हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पिछले वीडियो में आपने पॉलीमर पढ़ा था, पॉलीमर आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, जैसे आपको लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर आपको और डिटेल चाहिए या फिर आपको और बेहतर तरीके से चाहिए, तो जरूर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो पॉलीमर होता है बेटा, ये मोस्टली हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं जो आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी को मन करता है तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए? बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने पॉलीमर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि पॉलीमर होता क्या था। अगर इनके वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की हम लोग बात करें बेटा, तो इनके सोर्स के बेस पे हम लोग क्या किए थे, इसको डिवाइड किए थे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते थे। एक क्या होता था? प्राकृतिक पॉलीमर होता था, एक संश्लेषित होता था, एक अर्ध संश्लेषित होता था। हमने ये भी बताया है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेगी एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया जाएगा कि कौन प्राकृतिक है, कौन संश्लेषित है और कौन अर्ध होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटे इसके संरचना के आधार पे कि संरचना के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, उसकी हम लोग चलो बात करते हैं। ठीक, तो इसमें हेडिंग बनाना संरचना के आधार पर। हेडिंग क्या बनाइएगा? संरचना के आधार पर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करूं संरचना के आधार पर जो हमारे पास पॉलीमर होते हैं, अगर ये बोला जाए कि संरचना के आधार पे कैसे होते हैं, तो आप बोल सकते हो बेटा कि ये संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, है ना। संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा लीनियर, जो ऐसे सीधा सीधा होगा। ठीक, एक ऐसे होता है लीनियर जो क्या पाया जाएगा? सीधा सीधा होगा। तो आप इसको कह लेना कि लीनियर है ये क्या है बेटा? आपका लीनियर होता है पॉलीमर। ठीक, जो सीधा सीधा पाया जाएगा। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो यहाँ पर होता है ये ब्रांच, शाखा के रूप में होती है। तो आपको पता ही होगा कि ये ब्रांच में कैसे होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा, ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये ब्रांच में होते हैं, है ना, इस प्रकार से ये। ठीक, ये इस प्रकार से होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ठीक, ये ब्रांच होते हैं। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बेटा तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो होता है ये क्रॉस लिंकेज होता है। तीसरा क्रॉस लिंकेज होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये इस प्रकार से ये क्रॉस लिंकेज होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंकेज या क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड होता है, जो आपस में एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। और ये क्या होता है बेटा? ये सल्फाइड, मतलब आप इसमें बोल सकते हो कि ये इस प्रकार से यहाँ पर भी सल्फर होगा और यहाँ पर भी सल्फर होगा, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर। तो आप बोल सकते हो ये डाई सल्फेट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? डाई सल्फेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं ऐसे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बहुलकीकरण के आधार पे, है ना, बहुलकीकरण के आधार पे मतलब रहता है कि पॉलीमर जब बनाने की विधि जो होती है उसको हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। पॉलीमर बनाने की विधि, पॉलीमर किसे कहते थे? एक एक मोनोमर को जब हम लोग आपस में जोड़ते थे तो बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते थे। उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा बहुलीकरण। बहुलीकरण, बहुलीकरण के आधार पर, बहुलीकरण के आधार पर अगर हम लोग इसमें देखें तो ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, आप लिखे ना 2 भागों में ये क्या होता है बेटा? बांटा गया है। पहला होता है इसमें योगात्मक बहुलीकरण। इसमें पहला जो होता है ये होता है योगात्मक बहुलीकरण। अब योगात्मक का क्या मतलब है? योगात्मक का मतलब इसमें होता है कि ये जुड़े होंगे। क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे बहुत सारे जो पॉलीमर है
वो आपस में जुड़ेंगे तो उसी जो उस प्रक्रिया का है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, योगात्मक बहुलीकरण। जैसे हम लोग किसी चीज को आपस में जोड़ते हैं, योग का क्या मतलब होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे जब आपस में सब जुड़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलीकरण कहेंगे। लेकिन कौन सा, योगात्मक करेंगे। तो यहाँ पर बेटा बोला जाता है कि यहाँ पर कोई भी इसके अलावा, मतलब जुड़ने के अलावा आपको कोई भी अन्य पदार्थ निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे HCl नहीं दिखाई देगा आपको, HNO3 निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आपको H2O, वाटर, अमोनिया, ये सब आपको निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब इसमें जो मिल रहा है, मतलब रिएक्टेंट। अरे भैया, अगर आपको पता होगा तो 10th में हम लोग पढ़े रहते हैं कि A और B नाम का कोई भी रिएक्टेंट है, ये जुड़कर क्या बनाया बेटा, C नाम का कोई प्रोडक्ट बना दिया। और इसके अलावा यहाँ से कुछ भी, ना तो वाटर के रूप में कुछ निकल रहा है, ना अमोनिया के रूप में कुछ निकल रहा है, ना तो HCl के फॉर्म में कुछ भी निकल रहा है। तो यहाँ से भी वही चीज बोला जाता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण। जब इसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं पॉलीमर को और वहां से कुछ भी नहीं निकलता तो। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा बहुलक, ठीक है, वैसा बहुलक जिसमें जिसका निर्माण समान या निम्न भिन्न प्रकार, ठीक है, यहाँ पे भिन्न प्रकार भी हो सकता है, ठीक, भिन्न प्रकार के द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयों के योग से बनता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास अगर मैं बोलूं, देखो ये हमारे पास क्या है बेटा जी, केमिस्ट्री तो सब पढ़ लियो, तो ये हमारे पास क्या है, इथीन है ना, ये क्या है, इथीन है। अब यहाँ पर इसको हमें क्या बनाना है, बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक में क्या होता है, नंबर ऑफ n हो सकता है, मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू होती है वो बहुत हो सकता है, बहुलक है तो बहुत ज्यादा। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसको आपस में जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक बॉन्ड को फ्री करेंगे तभी तो ये खाली होगा, तो आपस में जुड़ेगा। तो इसके एक बॉन्ड को बेटा यहाँ से तोड़ दिया जाता है, ठीक। इसके एक बॉन्ड को यहाँ से जब हम लोग तोड़ देंगे तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तब इसमें नया कोई भी बहुलक आकर जुड़ सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पे CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी CH2 हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जो होता है बेटा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहीं पर आके कई सारे बहुलक जुड़ जाएंगे, और ये N है तो यहाँ पर N रहेगा। ये इस प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो योगात्मक बहुलक भी बेटा इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सम बहुलक, एक होता है समान बहुलक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से होते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए इतना। चलो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाना, योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। दो प्रकार के बेटा यहाँ पर होते हैं। पहला इसमें होता है, पहला जो होता है वो होता है समबहुलक, ठीक। इसमें पहला जो होता है वो होता है समबहुलक, ठीक। अब ये समबहुलक में क्या होता है, मतलब इसमें समान प्रकार के एकलकों के बहुलकन से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक समबहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समबहुलक। सम का मतलब होता है समान, और बहुलक का मतलब जानते हो कि पॉलीमर होंगे। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना समान प्रकार के एकलकों के, लिखिएगा समान प्रकार के एकलकों, एकलकों, समान प्रकार के एकलकों से, एकलकों से प्राप्त प्राप्त योगात्मक, प्राप्त योगात्मक बहुलक को, बहुलक को समबहुलक कहते हैं। समबहुलक, समबहुलक कहते हैं, ठीक है। इसमें समान प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार के जो बहुलक लिए जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल में होता है बेटा क्या, पॉलीथीन, है ना, एग्जाम्पल में होता है पॉलीथीन, ठीक। जहां पे भी पॉली शब्द आ जाए यहाँ पे समझ लेना। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ
तो ये फ्री हो जाएंगे। अगर देखो, अगर यहाँ पर CH2CH2 इसको हम लोग जब ले लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इथीन होता है ना, क्या होता है, इथीन। ठीक, अब इसको हम लोग गर्म करें या चाहे जैसे भी करें, ठीक। अब अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कि इसके बॉन्ड को फ्री किए थे, तो इसके बॉन्ड को जब तोड़ दोगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो एक बॉन्ड ये और किसी से जुड़ने की क्षमता रखेगा ना, तो ये यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इस प्रकार से ये जुड़ना चाहता है और यहाँ पर ये किसी से भी अन्य के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इसके ही जैसा कोई और आकर यहाँ पे देखो इस प्रकार से जुड़ता जाएगा, ये आपस में ऐसे जुड़ते जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीथीन। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, पॉलीथीन, है ना। इसी को हम लोग कह रहे हैं पॉलीथीन, जो समान प्रकार के एकलकों से जुड़ेंगे, मतलब ऐसे इसी के जैसे समान होंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर मैं यहाँ पे पॉलीथीन बहुलक की बात कर लूं तो बेटा इसमें भी ये दो प्रकार के हो जाते हैं, है ना। इसमें भी एक दो प्रकार के हो जाते हैं। एक उच्च घनत्व पॉलीथीन होता है, एक उच्च घनत्व पॉलीथीन, और दूसरा यहाँ पर होता है निम्न घनत्व, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा निम्न घनत्व पॉलीथीन। ठीक, निम्न घनत्व पॉलीथीन। अगर मैं इसके बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई डेंसिटी, मतलब यहाँ पर HDP, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, LDP, मतलब यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे दो प्रकार के ऐसे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना नोट करो बेटा इसको। चलो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर होता है बेटा सहबहुलक। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये होता है सहबहुलक। ठीक, अगर सहबहुलक की बात किया जाएगा तो दो विभिन्न प्रकार के एकलक इकाइयों से जब जुड़ते हैं तो बहुलकों से जो हमें प्राप्त योगात्मक बहुलक होता है उसे हम लोग कहते हैं सहबहुलक। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के बहुलक होंगे। अगर इसके पहले की हम लोग बात करें तो उसमें समान प्रकार के बहुलक होते थे, वो जुड़ते थे, उसमें से कुछ निकलता नहीं था, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जब हम बताए थे कि योगात्मक अभिक्रिया सॉरी योगात्मक जो बहुलक होता है बेटा, उसमें से जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, इसको नोट करके लिख लेना। छोटे छोटे पॉइंट जो हम बोल देते हैं उसको आप नोट कर लिया करो, वो वहां से निकलते नहीं हो, योगात्मक में पूरा का पूरा आपस में जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी आप लिखना समान प्रकार के दो भिन्न प्रकार के, दो विभिन्न प्रकार के भी ले सकते हो, दो भिन्न प्रकार के एकलक इकाइयों से बहुलकन, एकलक के, इसको के बना लीजिएगा, एकलक इकाइयों के बहुलक, यहाँ पे बहुलक से प्राप्त योगात्मक बहुलक को सहबहुलक कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको बोला जाता है कि यह सहबहुलक होता है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल में इसमें क्या होगा। ठीक, अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से बोला जाए, अगर बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो विभिन्न प्रकार के बहुलक आपस में लेने होंगे। क्या करने होंगे बेटा, दो विभिन्न प्रकार के बहुलक आपको आपस में लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं, देखो अगर मैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पर क्या कर दूं, डबल बॉन्ड CH कर दूं, है ना, यहाँ पे CH कर दूं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड CH2 कर दूं, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, है ना, CH, रुको इसको CH रहने दो, और यहाँ पे CH2 और ये CH2।
अगर इसको कर दिया जाए तो अब अगर देखा जाए बेटा तो इसकी बॉन्डिंग बैलेंस है, 2 बॉन्डिंग यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और ये क्या है, बहुलक है ना, ये भी N है। अब यहाँ पे दूसरा कोई बहुलक लेना है, ठीक है, दूसरा भी कोई आपको बहुलक लेना है, जैसे हम लोग यहाँ पे बेंजीन वाला ले लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे बहुलक ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से इसको हम लोग ले लेते हैं और इसकी भी मात्रा N हो जाती है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। ये जुड़ेगा कहाँ से, जल्दी बताओ, ये जुड़ेगा कहाँ से, इनकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, सब फ्री होगी, ये बॉन्डिंग टूटेगी, ये भी बॉन्डिंग टूटेगी, ये भी बॉन्डिंग टूटेगी, तो इस प्रकार से ये जुड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH2 CH, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, और ये बॉन्डिंग टूटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहीं से क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेंजीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। इस प्रकार से तुम्हारे बेंजीन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, बॉन्ड इनके फ्री हो गए, तो अब यहाँ पर कोई दूसरा आके जुड़ सकता है, बॉन्ड फ्री हो गए ना। अब इस प्रकार से ये होते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूना एस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूना एस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस। इसको बोला जाता है स्टेराइन, क्या बोला जाता है, स्टेराइन, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं स्टीरीन भी कह सकते हो, ठीक है, स्टीरीन ही बोलो, लिख लेना स्टीरीन, इसको स्टीरीन कहा जाता है। और अगर हम लोग इसको बोले तो इसको बोला जाता है ब्यूना, यहाँ पर ब्यूना हो जाता है, और 1, और देखो यहाँ पे 1 2 3, मतलब तीसरे पे 1 3 डाइन, या डाइन बोल सकते हो, ठीक, डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इन प्रकार से ये जुड़ के ये ब्यूना एस का फॉर्मेशन कर किया जाता है। ये हो गया तो तुम्हारा सहबहुलक होता है बेटा, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होता है हमारा संघनन बहुलक, ठीक है, नेक्स्ट होता है संघनन बहुलक। यहाँ तक इसको नोट करिए, यहाँ तक इसको नोट करो बेटा जल्दी से। चल, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं बेटा, तो हमारा नेक्स्ट आता है संघनन बहुलक, हेडिंग बनाइएगा, संघनन, पहला योगात्मक था, दूसरा आता है बेटा यहाँ पे संघनन, कंडेंसेशन, ठीक। संघनन बहुलक की मैं बात करूं तो देखो उसमें क्या था, समान प्रकार के आपस में जुड़ जाते थे और वहां से बाई प्रोडक्ट का कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं निकलता था उसमें, योगात्मक में, जैसे वाटर, HCl, अमोनिया नहीं निकलता था। इसमें बोला जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक जो होंगे वो आपस में यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, जुड़ेंगे। आप बोल सकते हो ऐसा बहुलक जिसमें जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक एकलकों के संघनन से यहाँ पर होता है, और इसमें से जो होता है बेटा यहाँ पर जैसे वाटर, इन सब चीजों का यहाँ से निराकरण होता है, मतलब यहाँ से सब निकलते हैं। ऐसे बहुलक होते हैं जहाँ पर वाटर हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसे कई सारी चीजें होंगी जो यहाँ से निकलेंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कंडेंसेशन बहुलक का पॉलीमर क्या होता है, ठीक। चलो उसको हम लोग नोट करते हैं। संघनन बहुलक बोला जा रहा है कि वैसा बहुलक जिसमें जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक एकलकों के संघनन से होता है, जिसमें सरल अणुओं जैसे जल, अमोनिया का निराकरण होता है, जैसे यहाँ पे वाटर निकल सकता है, अमोनिया, ये सारी चीजें निकल सकते हैं। आज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल से हम लोग समझे, ठीक है, एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एग्जाम्पल से होता है एडिपिक एसिड। अगर बात की जाए बेटा एडिपिक एसिड की, कि एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो यहाँ पे H, और यहाँ पर हो सकता है बेटा OOC, ठीक है, इस प्रकार से ये हो सकता है। फिर यहाँ पर होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में तुम लिख लेना CH2, और इसका ट्वाइस होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर भी होता है COOH, इसको हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर होता है बेटा हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, मतलब कि यहाँ पर एमीन है तो यहाँ पर H2N, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। देखो इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर इसको भी हम लोग COOH इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो गया, अब तुम्हें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हेक्सा, तो CH2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या तुम्हारा जुड़ा रहेगा
एमीन, इस प्रकार से ये जुड़े रहेंगे। अब इनका हमें आपस में रिएक्शंस कराना है। देखो दो अलग अलग प्रकार के हैं। ये क्या है, एडिपिक है, ये तुम्हारा एडिपिक एसिड है, ठीक है, एडिपिक एसिड है। और ये क्या है, हेक्सा हेक्सा मिथाइलिन मिथाइलिन डाईएमीन, ठीक, डाईएमीन, दो एमीन है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ का बेटा एक OH, सॉरी यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये निकल के क्या बन जाएंगे, वाटर। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और जो कुछ भी बचता है, ठीक है, और जो कुछ भी आपको बचा जाता है उसको यहाँ पर क्या कर दो, तुम जोड़ दो। इस हाइड्रोजन को यहाँ से फ्री कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं तो CH2 का ट्वाइस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। और कार्बन हो जाता है यहाँ पे CO, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, CO, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बचा है तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, NH, तो ये NH इस प्रकार से जुड़ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, CH2 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर NH2, इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे और इनका बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जुड़ जाती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर ही बेटा क्लियर हो जाना चाहिए था। इस प्रकार से ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं नायलॉन 6, है ना, इसको हम लोग कहते हैं नायलॉन 6, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।